लेकिन जैसे हम लोग उसके गांव में गए, हजारों पुलिस से उस गांव को घेरवा दिया गया था, सभी सड़क मार्ग बंद कर दिया गया था। क्या 94 लाख लोगों के बीच से तो उस गांव के भी कोई ना कोई गरीब होंगे। वहां सर्वे हुआ कि नहीं, उसमें दलाली घुसखोरी है कि नहीं, वहां पर्चा लोगों को मिला। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का चंपारण में पुनः एक बार आगमन 31 मई को होना सुनिश्चित है। आज प्रेस वार्ता में सबसे पहले आप सभी का स्वागत है जनसुराज की तरफ से। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी बिहार बदलाव यात्रा पर हैं। आप सभी जानते हैं सिताब दियरा जयप्रकाश नारायण जी की जन्मस्थली से उन्होंने शुरू किया है। सारण गोपालगंज सिवान के धरती पर अभी उनका यात्रा चल रही है। वो यात्रा बिहार के 240 विधानसभा तक जाएगी। बिहार के गांव गरीब किसानों के बीच में रात्रि विश्राम, भ्रमण और बिहार बदलाव की आवश्यकता क्यों है, उस बातों को लोगों के बीच में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ चुनाव का समय है, इसको ध्यान में रख के पार्टी ने फैसला किया है कि हम लोगों को संगठन को मजबूती प्रदान करना है। उस मजबूती के लिए संगठन महासचिव के रूप में पूरे बिहार के पार्टी के संगठन को नज़दीक से देखने के लिए, मजबूत करने के ख्याल से हम लोग जिले का भ्रमण पर निकले हैं। 21 तारीख को हमने वाल्मीकि नगर से शुरुआत किया है। यह हमारी संगठनात्मक यात्रा 2 महीना की होगी। 21 जुलाई को जमुई में हमारी यात्रा संपन्न होगी। इस यात्रा के क्रम में हमारे पार्टी की जिला इकाई के सभी सम्मानित जिलाध्यक्ष साथियों के साथ बैठकें होंगी। प्रमुखता से जनसुराज पार्टी की 95 सांगठनिक अनुमंडल स्तर पर हम लोग की संस्था काम कर रही है, तो 95 बैठक में हमको भाग लेना है। आज हम 8वें अनुमंडल सांगठनिक समिति की बैठक में उपस्थित हैं। ये 95 तक जाएंगे। हर जिले में एक प्रखंड कमेटी की बैठक हम लोग कर रहे हैं। पंचायत अध्यक्षों का समीक्षा हो रही है। बूथ स्तर तक हमारी कमेटी को पहुंचाने की संगठन की जवाबदेही है। बूथ स्तर तक भी हम भी मजबूती से काम कर रहे हैं। क्योंकि इस बार जनसुराज की तरफ बिहार की जनता देख रही है। इस बार बिहार के गाँव गरीब किसानों के बीच में आप चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी की तरफ आशा भरी नगरों से गांव गरीब किसान देख रही है। उन लोगों के उम्मीद को संगठन के माध्यम से हम जोड़ना चाहते हैं और आने वाले विधानसभा में प्रमुखता से जो हमारे प्रत्याशी होंगे उसको जिता करके बिहार विधानसभा में हम भेजेंगे ही नहीं। प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। हमारे नेता हमारे सूत्रधार के संकल्प को पूरा करने के दृष्टिकोण से ध्यान में रख करके हम लोग संगठन को बूथ लेवल तक मजबूती प्रदान करने में हमारी यात्रा है। यही यात्रा का उद्देश्य भी है। प्रशांत किशोर के एक मजबूत सिपाही हैं आनंद मिश्रा, जो पार्टी छोड़ने की उनकी बात सामने आ रही है। निश्चित रूप से आपके सवाल जो है, लेकिन ये देश के अंदर, राज्य के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार से हम सोचते हैं। आनंद मिश्रा जी पर मेरी कोई टीका टिप्पणी नहीं है। एक सुलझे हुए अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। स्वयं वो बड़े अधिकारी पद पर रहे हैं। हमारी जो नीति है उस नीति पर हम आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी के साथी रहे हैं। आज वो स्वतंत्र है, आज भी मैं उनकी कदर करता हूं। लेकिन जनसुराज के साथ जो लोग भी लगे हुए हैं, हमारा मिशन है कि 2/3 बहुमत से हम 2025 विधानसभा चुनाव में जीत के जाएं और 2/3 बहुमत से हम सरकार बनावे। ये हमारा टारगेट है। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का चंपारण में पुनः एक बार आगमन 31 मई को होना सुनिश्चित है। 31 मई को 2 सभा को संबोधित करेंगे। हरसिद्धि विधानसभा के अंतर्गत हरसिद्धि प्रखंड के मटियरिया कांटा मैदान में उनकी सभा, पहली सभा होगी। उसके बाद पताही में वो महती सभा को, साथियों को संबोधित करेंगे, जो चिरैया विधानसभा का पार्ट है। पताही की धरती पर उनका आगमन होना सुनिश्चित है। 2 बड़ी सभा को वो संबोधित करेंगे और उसी के तहत तो बिहार बदलाव की आवश्यकता क्यों है उसको लेकर के वो समीक्षा करेंगे। साथ ही बिहार बदलाव हस्ताक्षर अभियान भी पार्टी की चल रही है, उसको भी हम अपने संगठन से जोड़ करके संगठनात्मक ढांचा में एक अनुमंडल में 1 लाख लोगों तक पहुंच करके बिहार बदलने के लिए सरकार के खिलाफ में, सरकार जहां विफल है, सरकार जहां काम नहीं कर रही है, हजारों ऐसा वर्क है जो सरकार नहीं कर रही है, उसमें से 3 प्रमुख मुद्दा हम लोगों ने तय किया है जहां सरकार विफल है। आप सब जानते हैं कि 2 वर्ष पहले बिहार में जातीय सर्वे हुआ था, आर्थिक सर्वे भी किया गया था। उसमें से राज्य सरकार ने 94 लाख लोगों को चयन किया था
वैसे लोगों का चयन, परिवार को चयन किया गया था जो भूखमरी के शिकार हैं, जिनको अपना रहने का आवास नहीं है, किसी तरह से जीवन चला रहे हैं। उस 94 लाख लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने डंके के चोट पर कहा था कि हम 2-2 लाख रुपया देंगे, वह देने में विफल हो गए। ये हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी गांव के लोग जाएंगे, गांव के अंदर जाएंगे। दूसरा मुद्दा है 50 लाख लोगों को मुख्यमंत्री ने कहा था कि 3-3 डिसमिल जमीन देंगे, उसमें भी बिहार सरकार विफल हो गई। लाखों लोग पर्चा लेकर के रोड पर घुमा रहे हैं, उनको दखलदानी सरकार नहीं दिला सका। अगर यह बात सही है तो हम हस्ताक्षर लोगों से कराएंगे। बिहार के अंदर जो सर्वे हो रहा है परिवारजन के नाम पर, दाखिल खारिज के नाम पर अफसरशाही हावी है, लाखों लाख रुपया आपका लूटा जा रहा है। अगर यह बात सही है, 3 मुद्दे पर हम एक अनुमंडल में 1 लाख लोगों का तकरीबन हमने टारगेट दिया है अभी आज की बैठक में, और वह हस्ताक्षर करा करके हम लोग 2 माह के अंदर राज्यपाल से मिलेंगे और वह ज्ञापन सौंपेंगे। लास्ट सवाल रहेगा कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के गांव जाते हैं तो क्या मतलब प्रशासन से बहुत कहानी हो जाता है? बहुत सारी वीडियो वायरल हो रहा है, लोग पूछना चाहता है मतलब प्रशांत किशोर मतलब पहले क्यों नीतीश कुमार के गाँव गए? देखिए, ये इसका हम लोग चश्मदीद गवाह है। ये सभी जानते हैं कि हम लोग जो आरोप लगा रहे हैं बिहार सरकार कहाँ कहाँ कमी है, जो हमने 3 बिंदु गिनाया है, तो हम लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री के गांव ही से शुरू करते हैं कि मुख्यमंत्री के गांव में क्या विकास हुआ है। क्या 94 लाख लोगों के बीच से तो उस गांव के भी कोई ना कोई गरीब होंगे? वहां सर्वे हुआ कि नहीं, उसमें दलाली घुसखोरी है कि नहीं, वहां पर्चा लोगों को मिला कि नहीं? इसके लिए हम लोगों ने पार्टी ने तय किया, स्टेट कोर कमेटी ने तय किया कि हम लोग मुख्यमंत्री के गांव से ही हम लोग शुरू करेंगे। कल्याण बिघा में हम चश्मदीद हैं, हम वहां उपस्थित थे, लेकिन इस देश के अंदर पहाड़ा ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हम लोगों को देखने के मिला। सब गांव में हम लोग गए, लगभग दर्जनों गांव में हम लोग गए, सब लोगों का बयान भी दर्ज है। लेकिन जैसे हम लोग उसके गांव में गए, हजारों पुलिस से उस गांव को घेरवा दिया गया था, सभी सड़क मार्ग बंद कर दिया गया था। लाख कोशिश के बावजूद भी उनके द्वारा हम लोगों को अंदर गांव के अंदर मुख्यमंत्री का जहां घर है वहां जाने से रोका गया। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने कहा कि सिर्फ हमको अकेले जाने दिया जाए, उस बात को भी वो लोग नहीं माने, पदाधिकारी नहीं माने। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना देश के लिए, इस राज्य के लिए हम लोगों ने तो नहीं सुना था। यदि उनका मन साफ रहता, काम साफ रहता तो वहां हम लोगों को लोग ले जाता। घर पर कोई मेहमान भी आता है तो उसको भी पानी 1 गिलास पिलाया जाता है, लेकिन हम लोगों को बाहर ही रोक दिया गया। हम लोग जोर जबरदस्ती करते तो तनाव होता। हम लोगों ने प्रशासन की बातों को मान करके फिर हम लोग वहां से हम लोग अब दूसरे गांव के लिए प्रस्थान किए थे। तो ये एक निंदनीय घटना घटी है। प्रशांत किशोर को आप किस रूप में देखते हैं, जैसे राजनीतिकार के रूप में देखते हैं या मुख्यमंत्री के रूप में? देखिए, आपके हमारे नेता प्रशांत किशोर जी एक बड़े दिल वाले व्यक्ति है। अगर आप ठीक से नहीं समझे हैं, फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना था, हम लोगों ने बहुत आग्रह किया कि इस पद को आप स्वीकार किए, उन्होंने सिरे से खारिज किया। कि हमारा टारगेट यह नहीं है, हमारा टारगेट है बदलाव। जो 35 वर्षों की राज्य में सरकार है, जो नाकामियों की शिकार है, आम जनता को ठगने का काम किया, उसको हमको बदलना है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उदय सिंह जी हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। जो आदमी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनता हो, जो आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनता हो, उस आदमी को किसी पद से घेर करके अभी हम लोगों को देखना उचित नहीं है। हम लोगों का टारगेट है कि 2/3 बहुमत हमारा विधायक कैसे जीत के जाए, जनसुराज की सरकार बनेगी और 2/3 विधायक जब जीत कर जाएंगे, वो लोग बैठ करके नेता का चयन करते हैं। आज ये हम लोगों के सामने कोई विषय नहीं है। हम लोगों का विषय है कि बिहार में बदलाव के लिए, गांव गरीब किसान मजदूरों के रोजगार के लिए, अपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस बार बिहार के लोग आगे आया है। और यही एक पार्टी है जो जातीय भावना से ऊपर उठकर पार्टी बनी है, और यही सब देख करके हम लोग भी जुटे हैं। जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जन सुराज के छोड़कर, सब जातीय बीमारी से ग्रसित है। हम लोग जो है काम के आधार पर इस बार पार्टी हमारी सरकार बनाना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।